लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड इंटर करता है अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसमें से क्या होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर कंटेंट है आपको उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बचेगा? जो बचेगा सॉलिड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, किस फॉर्म में बचता है? सॉलिड वेस्ट। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स का या डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये आपको आज लास्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको। ठीक है, इसके बाद जो डिफरेंस पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन का या फिर वो प्लांट, ये जो प्लांट खाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और जो एनिमल्स फीडिंग करते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है और सेलुलोज का क्या रोल होता है। सिर्फ एक टॉपिक बचा है उसके बाद ये टॉपिक पूरी तरीके से आपको खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका नाम होता है आपको क्या, दूसरा नाम क्या शो होता है इसका? न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। दोनों का कहने का मतलब एक ही है आपको। ये जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स है, ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, हेटरोट्रॉपिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक किसको बोलेंगे? जो भी कॉम्प्लेक्स फूड का टेकन करेंगे इनसाइड द बॉडी और उसका ब्रेक डाउन होगा सिंपल फॉर्म में, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। ह्यूमन बींग्स हो गया, एनिमल्स हो गए, वो सारे होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं आपको। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स। ठीक है, और जो भी हम लोग फूड का टेकन करते हैं माउथ के थ्रू, उसको बोलते हैं आपको इंजेशन। ठीक है, माउथ में बहुत सा आपको, जैसे सबसे पहला डाइजेशन जो स्टार्ट होता है माउथ में होता है, जो कि आपको सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सलाइवा, उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है आपको सैलिवरी अमाइलेज। ये सैलिवरी अमाइलेज क्या करेगा कि स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। ठीक है, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को। उसके बाद माउथ के बाद फूड इंटर करता है आपको ओसोफेगस में। ओसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ओसोफेगस का जो ओसोफेगस में आपको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? फूड का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा जो कि इजिली पास आउट होने में स्टोमक में हेल्प करता है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब स्टोमक में फूड इंटर करता है तो वहां पे आपको बहुत सा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सिक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस, जिसमें आपको एचसीएल है, म्यूकस और पेप्सिन है, सबका अलग अलग काम है, फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद स्टोमक के बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है आपको। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करने के बाद दो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, उसमें सिक्रेट करता है, जिसमें आपको लीवर आता है और पेनक्रियाज आता है। लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है आपको। ठीक है, इसका फंक्शन हम लोग देख चुके हैं। पेनक्रियाज जो सिक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें लाइपेज आता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज आता है और ट्रिप्सिन आता है। सबका अलग अलग फंक्शन है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड इंटर करता है आपको लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरे तरीके से आपको दो ग्लैंड जो सिक्रीशन होता है वो देता है। उसके बाद कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत सा कन्वर्जन भी होता है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा आपको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। ये जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ह्यूमन बींग्स में, इसको स्टोर करता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में आपको। ठीक है, किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर फूड का जो स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजेन के फॉर्म में, और प्लांट में जो इसको स्टोर किया जाता है आपको स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, दो ग्लैंड का सिक्रीशन देने के बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का। यानी कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है आपको। ठीक है, ये डाइजेशन होने के बाद उसके बाद जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है फूड का, वो इंटर करता है विलाई में। विलाई में क्या है? ब्लड सप्लाई है। जब ब्लड सप्लाई है वहां ब्लड में जाके डिजोल्व होने के बाद पूरे बॉडी सेल ऑर्गन को वो प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, उसके बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है आपको। ठीक है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इंटर कहाँ करेगा? आपको लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद जो भी उसके अंदर से वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये होता है कि जो भी आपको फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर वाटर, उसको क्या करेगा? वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन में।
लार्ज इंटेस्टाइन के बाद फूड इंटर करता है रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है, कुछ देर के लिए आपको अनडाइजेस्टेड फूड स्टूल के फॉर्म में, फीसेस के फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बाद एनस के थ्रू क्या करेगा, ये रिमूव आउट हो जाएगा। तो देखिएगा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास करता है कहां से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एक वाइडर ट्यूब होता है जिसका नाम है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, जो भी एब्जॉर्ब होना है फूड एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का एक तरह का वाइडर ट्यूब है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होना था स्मॉल इंटेस्टाइन में, हो गया आपको। ठीक है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहा जाएगा आपको, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड इंटर करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, एक तरह का ये आपको वाइडर ट्यूब होता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक तरह का वाइडर ट्यूब होता है जो कि कैरी करता है अनडाइजेस्टेड फूड को, जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद बोल रहा है क्या, द वॉल ऑफ ए लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी जो वॉल जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो लार्ज इंटेस्टाइन का आपको वॉल है, उसमें से क्या होगा कि जो भी आपको अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर है तो उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करेगा, आपको लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड इंटर करता है। इंटर करने के बाद उसमें जो भी वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दूसरी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे आपको, द वॉल ऑफ ए लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। यानी मोस्ट ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड से। ठीक है, ड्यू टू दिस अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट ऑफ फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद हम बचेगा क्या, सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड इंटर करता है अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसमें से क्या होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड में से अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक है, ड्यू टू दिस अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट ऑफ फूड बिकम ऑलमोस्ट सॉलिड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में इंटर करने के बाद मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट इसमें से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद हम बचेगा क्या, सॉलिड वेस्ट मटेरियल बचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड इंटर करता है अनडाइजेस्टेड फूड, तो उसमें से क्या होगा कि अनडाइजेस्टेड फूड में से जो भी वाटर कंटेंट है आपको उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। उसको एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बचेगा, जो बचेगा सॉलिड वेस्ट मटेरियल। ठीक है, किस फॉर्म में बचता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल। तो लास्ट पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं रेक्टम। ये जो रेक्टम पार्ट किसका है, आपको लार्ज इंटेस्टाइन का है। तो सबसे लास्ट पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टम। क्या बोलेंगे, रेक्टम। तो सबसे जो लास्ट पार्ट जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में क्या स्टोर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड। रेक्टम में जो स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड कुछ टाइम के लिए स्टोर होता है आपको। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है कि टेम्पररी स्टोर किया जाता है स्टूल को। ठीक है, जब when we go to the toilet this undigested food is passed or ingested, ठीक है, ingested through anus as feces और stool। बोल रहा है कि आपको जब टॉयलेट जाना है, ठीक है, तो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, आपको वो पास आउट होगा। ठीक है, हमारे बॉडी से। तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे बॉडी से जो पास आउट होता है किसके थ्रू होगा, एनस के थ्रू। ठीक है, ये जो किस फॉर्म में होता है, स्टूल के फॉर्म में होगा आपको और फीसेस के फॉर्म में होगा। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर के एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी लार्ज इंटेस्टाइन में फूड है उसका जो सबसे लास्ट पार्ट होता है रेक्टम। तो रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर किया जाता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल, और उसको जब पास आउट करना है हमारे बॉडी से तो एनस के थ्रू पास आउट होगा। किस फॉर्म में होता है, स्टूल के फॉर्म में, और ये फीसेस के फॉर्म में हमारे बॉडी से पास आउट होता है। द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड इंजेशन और डिफिकेशन।
इजेशन या डिफिकेशन, किसको बोलेंगे? डिफिकेशन उसको बोलते हैं, या इजेशन जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी से रिमूव आउट होगा थ्रू एनस इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस, उसको बोलते हैं डिफिकेशन या इजेशन। डिफिकेशन इजेशन उसको बोलते हैं जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी से रिमूव आउट होगा तो उसको क्या बोलेंगे आपको? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है हमारे बॉडी से एनस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस ये पास आउट होगा, जिसको दो टर्म बोला जाता है, इजेशन भी बोलिए या फिर डिफिकेशन, दोनों कहने का मतलब एक ही है आपको। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड एनस के थ्रू पास आउट होगा सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा? स्टूल या फीसेस के फॉर्म में। ये जो एग्जिट करता है फीसेस, इसको कंट्रोल करता है एनाल स्फिंक्टर। जब एनस से सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस पास आउट होगा उसको बोलते हैं डिफिकेशन या फिर इजेशन। डिफिकेशन इजेशन कहने का मतलब देखिए, जब एनस से सॉलिड वेस्ट मटेरियल या स्टूल या फीसेस ये पास आउट होता है तो यहाँ पे एनाल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। बोलते हैं स्फिंक्टर जो काम करता है जस्ट लाइक अ गेट, ठीक है। स्फिंक्टर किस तरह से काम करता है? आपको गेट की तरह, जैसे गेट किस तरह से काम करता है? एंट्री करने में, एग्जिट करने में करता है कि नहीं? उसी तरह से एनाल स्फिंक्टर जो होता है ये आपको सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस ये पास आउट होने में हेल्प करता है। जब एनस से सॉलिड वेस्ट मटेरियल पास करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस तो इसको इजीली पास आउट होने में हेल्प करता है, ये आपको रिवर्स नहीं जाए, इसीलिए एनाल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। तो एनाल स्फिंक्टर कंट्रोल करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है एनाल स्फिंक्टर? जो भी आपको जो एग्जिट ऑफ फीसेस से स्टूल उसको कंट्रोल करता है, इसको पास आउट होने में हेल्प करता है इजीली। कौन? एनाल स्फिंक्टर। एनाल स्फिंक्टर का फंक्शन याद रखिए, ये बोर्ड को पूछा है आपको, ठीक है। एनाल स्फिंक्टर क्या करता है कि जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस जब एनस से पास आउट होता है तो वहां पे जस्ट लाइक ए गेट प्रेजेंट होता है जो कि आपको कंट्रोल करता है या पास आउट होने में हेल्प करता है आपको एनाल स्फिंक्टर इजीली पास आउट हो, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फिर यूरिन। ये देखिए फिर से रिपीट हो गया है कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटर करता है वाइडर ट्यूब में, जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है एक तरह का वाइडर ट्यूब है ये, ठीक है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है आपको एक तरह का वाइडर ट्यूब है, ठीक है। इसमें सबसे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या है कि ये याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको कंप्लीट डाइजेशन तो होता है आपको, ठीक है, बहुत सा कन्वर्जन भी होता है जो कि हम लोग देख चुके हैं। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो जाता है तो जो भी फूड का जो टेकन करते हैं वो कंप्लीट डाइजेशन तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मगर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं करता है आपको हमारे बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड क्यों बनता है कि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो भी एब्जॉर्ब होना या कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आपको रिमेन्स बच गया है तो वो पास आउट होगा कहाँ? आपको लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो उसमें से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का आपको एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है ये रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम में जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस इसको बोल सकते हैं। जब रेक्टम में स्टोर होता है, रेक्टम के बाद ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव आउट करना है जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। जब इसको रिमूव आउट करना है तो एनस के थ्रू ये पास आउट होता है। कौन? सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द कंप्लीट डाइजेशन तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, मगर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि एब्जॉर्ब नहीं करता है आपको हमारे बॉडी में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड क्यों बनता है कि वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। जो भी एब्जॉर्ब होना या कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड आपको रिमेन्स बच गया है
तो वो पास आउट होगा कहाँ आपको, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है वो उसमें से वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का आपको एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल है ये रेक्टम में स्टोर होता है। रेक्टम में जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस इसको बोल सकते हैं। जब रेक्टम में स्टोर होता है, रेक्टम के बाद ये सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी से रिमूव आउट करना है, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। जब इसको रिमूव आउट करना है तो एनस के थ्रू ये पास आउट होता है। कौन? सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फिर फीसेस। जब ये पास आउट होता है एनस से तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या है आपको, एनाल स्फिंक्टर। एनाल स्फिंक्टर क्या करता है, जो भी आपको सॉलिड वेस्ट मटेरियल एनस से पास आउट होगा तो इसको इजीली पास आउट होने में हेल्प करता है, कंट्रोल करता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल को इजीली पास आउट हो एनस के थ्रू। ठीक है, ये सारा फंक्शन किसका, आपको एनाल स्फिंक्टर। अगर कोई भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फिर फीसेस किसके थ्रू पास आउट होता है, एनस के थ्रू। इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन या फिर डिफिकेशन। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये एक तरह का वाइडर ट्यूब है आपको। ठीक है, तो आज ये पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स पूरी तरीके से कंप्लीट होता है आपको। ठीक है, इसमें कुछ एक छोटा टॉपिक बचा है जो कि सेलुलोज से रिलेटेड है और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड है आपको। ठीक है, उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर कर लेंगे। इसके बाद जो स्टार्ट होगा आपको क्या, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है आपको, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम क्या है आपको, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रीवियस क्लास में टॉपिक ये पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। किसी भी एनिमल्स में या ह्यूमन बीइंग्स में जो शो होता है न्यूट्रिशन, उसका नाम होता है आपको होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल फॉर्म में इनसाइड द बॉडी तो उसको क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है आपको एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से जो शो करता है आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स बोलिए, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलिए, इसका स्टार्टिंग होता है माउथ से। सबसे पहले जो फूड का हम लोग जो टेक इन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, माउथ के थ्रू। ठीक है, माउथ के थ्रू जो करते हैं हम लोग, तो माउथ में आपको टीथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है। सबका अलग अलग काम है आपको। ठीक है, टीथ का काम क्या है कि फूड को कटिंग करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपल फॉर्म में, और जो टंग का काम क्या है कि फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को रोलिंग करने में हेल्प करता है, और सलाइवरी ग्लैंड का काम ये है कि सलाइवा सिक्रीट करता है और सलाइवा के अंदर पाया जाता है सलाइवरी अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में हेल्प करता है। माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है ये पार्शियल होता है आपको। ठीक है, उसके बाद जो फूड इंटर कहाँ करेगा आपको, ओसोफेगस में। माउथ के बाद ओसोफेगस में इंटर करता है। जिस तरह से माउथ का नाम होता है बक्कल कैविटी, उसी तरह से ओसोफेगस का नाम होता है फूड पाइप। फूड पाइप जब माउथ से फूड इंटर करता है फूड पाइप में तो वहां पे होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या किसको बोलेंगे, जब फूड का कॉन्ट्रैक्शन हो, रिलैक्सेशन हो इन फूड पाइप में तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरह का वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जब कॉन्टैक्ट करेगा मतलब फिर रिलैक्स करेगा। ये इसलिए होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्योंकि फूड इजीली पास आउट हो कहाँ, स्टोमक में। फूड पाइप के बाद जो फूड इंटर करता है आपको स्टोमक में, स्टोमक में इंटर करने के बाद वहां पे आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आएगा आपको, HCl है, म्यूकस है और पेप्सिन है। ये जो आपको HCl है, HCl का आपको फंक्शन पूछेगा एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, HCl का सबसे पहला काम ये होता है कि जो भी फूड के साथ जो भी बैक्टीरिया आ रहा है उसको किल करने में हेल्प करता है HCl। और HCl क्या करता है कि एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन, यानी पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। जब तक स्टोमक में HCl का सिक्रीशन नहीं होगा तब तक पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा।
पेप्सिन एक्टिवेट होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन को डाइजेशन करना। तो एचसीएल का सबसे पहला काम ये हो गया कि आपको जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया आ रहा है उसको किल करने में हेल्प करेगा। दूसरा काम ये है कि आपको एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। थर्ड काम ये है कि पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। पेप्सिन का काम होता है कि प्रोटीन को डाइजेशन करना है। म्यूकस का काम ये है स्टोमक का जो इनर वॉल होता है उसको एसिडिक से प्रिवेंट करना है। म्यूकस आपको प्रिवेंट करता है एक्सेसिव एसिड से इन स्टोमक। फिर उसके बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड का सिक्रीशन होता है, लीवर और पेनक्रियाज। ये जो लीवर जो सिक्रीट करता है उसका नाम है आपको बाइल। बाइल के अंदर पाया जाता है बाइल सॉल्ट। ये बाइल सॉल्ट क्या करता है कि लार्ज ग्लोब्यूल जो फैट होता है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करेगा। और बाइल क्या करता है कि आपको जो भी फूड है स्टोमक में जो है आपको, ठीक है, वहां एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है। तो जब यहाँ फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये क्या करता है आपको बाइल उसके मीडियम को भी चेंज करता है, अल्कलाइन करता है, ठीक है। बाइल उसके मीडियम को भी आपको चेंज करता है। पेनक्रियास सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर लाइपेज आता है। लाइपेज क्या करेगा फैट्स को इमल्सिफाई करेगा। ट्रिप्सिन आता है। ट्रिप्सिन क्या करेगा प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करेगा। पेनक्रियाटिक अमाइलेज आता है आपको, ठीक है। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो आएगा ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में हेल्प करेगा। इन सब का अलग अलग काम है। उसके बाद फूड इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में फूड इंटर करता है तो वहां पे क्या होता है कि सिर्फ वाटर के एब्जॉर्प्शन होगा आपको। लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है आपको कहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होगा आपको, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा आपको, और जो भी फैट है फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा और ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट होगा। ये जो कन्वर्ट हो रहा है ये सारा प्रोडक्ट जो होता है आपको ये वाटर में सॉल्यूबल होता है। जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहां पे क्या होता है कि बहुत फूड के जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उससे क्या करेगा ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ स्टोर होगा रेक्टम में। रेक्टम में टेम्परेरी स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड या सॉलिड वेस्ट मटेरियल बोलिए, ठीक है। उसके बाद एनस के थ्रू ये पास आउट हो जाता है। एनस के थ्रू जब पास आउट होता है सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल या फीसेस, इसको फीकल मैटर भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जब एनस से सॉलिड वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टूल फीसेस या फीकल मैटर, कहने का मतलब एक ही है, तो वहां पे एनस के पास एक प्रेजेंट होता है एनाल स्फिंक्टर। एनस के पास जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है आपको एनाल स्फिंक्टर। ये एनाल स्फिंक्टर क्या करता है कि जब एनस से ये पास आउट होगा सॉलिड वेस्ट मटेरियल तो इसको इजीली पास आउट होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एनाल स्फिंक्टर का काम याद रखिएगा, जब सॉलिड वेस्ट मटेरियल एनस से पास आउट होगा तो एक प्रॉपर वे में पास होता है, प्रॉपर वे में पास आउट होगा। और ये जो होता है ये एनाल स्फिंक्टर एक गेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह से गेट में एंट्री करते हैं कि नहीं, एग्जिट करते हैं कि नहीं, उसी तरह से एनाल स्फिंक्टर का काम यह है कि जब सॉलिड वेस्ट मटेरियल एनस से पास आउट होगा तो वो स्फिंक्टर ओपन हो जाएगा। जब सॉलिड वेस्ट मटेरियल पूरी तरीके से पास आउट हो जाएगा एनस से तो वो क्लोज हो जाएगा। ये एनाल स्फिंक्टर का काम है, आपको एनस से थ्रू ये पास आउट हो जाएगा हमारे बॉडी से। तो ये जो सारा प्रोसेस था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इस टॉपिक का नाम था और डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें कुछ पार्ट रह गया था, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये किसी भी अडल्ट पर्सन में 6.5 मीटर लेंथ का होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन किसी भी अडल्ट पर्सन में इसका लेंथ होता है 6.5 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होता है, लॉन्ग होता है, कॉइल फॉर्म में अरेंज होता है हमारे बॉडी में। तो जो लेंथ का जो साइज है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड हम लोग टेक इन कर रहे हैं, ये वैरी उस पे करता है। ये जो लेंथ है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वैरी इस चीज पे करता है या इस चीज पे डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ फूड का हम लोग टेकन कर रहे हैं, कौन से फूड का हम लोग टेकन कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी,
उस चीज पे डिपेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज। ठीक है, आइए स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ पार्ट रह गए तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये देखिए, जो लेंथ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये डिफर करता है वेरियस एनिमल्स में। ठीक है, ये जो लेंथ है एनिमल्स का, जैसे हार्बीवोरस में डिफरेंट रहेगा, कार्निवोरस में डिफरेंट रहेगा। ये क्यों डिफरेंट रहेगा? क्योंकि ये डिपेंड करता है किस टाइप का हम लोग फूड टेकन कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये डिफर करता है वेरियस एनिमल्स में। ठीक है, क्यों ये वेरियस करता है, वेरी करता है लेंथ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का? क्योंकि और विच टाइप ऑफ फूड दे ईट, यानी किस टाइप का फूड हम लोग टेकन कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, ये इस पर डिपेंड करता है। जो लेंथ जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड हम लोग टेकन कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो उसी चीज से जैसे फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज एक तरह कार्बोहाइड्रेट फूड होता है जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत डिफिकल्टी होता है। ये जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है ग्रास जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट फूड है जो कि डाइजेस्ट होने में बहुत डिफिकल्टी होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इसको। ठीक है, तो ये जो हार्बीवोरस एनिमल्स जो होता है, जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं काऊ। ठीक है, काऊ जो होता है ये क्या खाता है? आपको ग्रास खाता है। ठीक है, तो ग्रास खाता है तो इसके लिए हमको स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर चाहिए। ठीक है, जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? आपको ग्रास। तो इसके लिए हमको क्या, किस टाइप का इंटेस्टाइन की जरूरत है? स्मॉल या लॉन्ग? बोलिए, लॉन्ग मतलब लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का नीड है। ठीक है, इसलिए टू अलाउ द सेलुलोज प्रेजेंट इन ग्रास टू बी डाइजेस्टेड कंप्लीटली। जो आपको हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं काऊ, तो काऊ जो होता है ये फूड जो टेकन करता है वो ग्रास, और ग्रास के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन या लॉन्ग इंटेस्टाइन का जरूरत होता है। किस चीज का जरूरत होता है? स्मॉल या लॉन्ग? इसमें अगर सेलुलोज को डाइजेस्ट करना है तो लॉन्गर इंटेस्टाइन का नीड होता है। तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स है जो सेलुलोज का टेकन करते हैं, सेलुलोज ग्रास में मिलता है, तो इसके लिए उसके बॉडी में आपको लार्ज होना चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तभी वो एक कंप्लीट डाइजेशन होगा सेलुलोज का। जैसे अदर एनिमल्स में मान लेते हैं मीट भी क्या एक तरह का फूड है, जिस तरह से ग्रास फूड है आपको, उसी तरह से मीट भी क्या एक तरह का फूड है जो कि इजी डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स है, जैसे एग्जांपल में मान लेते हैं टाइगर। तो टाइगर जो क्या खाता है? वो मीट खाता है। ठीक है, जैसे कार्निवोरस जो एनिमल्स जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर, तो टाइगर किस चीज को खाता है? आपको मीट को। ये मीट को जो खाता है तो इसके लिए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज उतना प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ये किस तरह से वेरी करता है। सबसे पहला कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये किसी भी अडल्ट पर्सन में 6.5 मीटर लेंथ का होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होता है, आपको लॉन्ग होता है, और ये क्वाइल के फॉर्म में हमारे बॉडी में अरेंज होता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डिफर करता है वेरियस एनिमल्स में। ये क्यों डिफरेंट ये वेरी करता है? ये वेरी इसलिए करता है कि किस टाइप का फूड हम लोग हमारे बॉडी में टेकन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन ये वेरी करता है डिफरेंट एनिमल्स में, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का फूड हम लोग टेकन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ग्रास का टेकन करते हैं, जैसे आपको मान लेते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, तो जो भी हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास को ईट करते हैं, तो ग्रास के अंदर प्रेजेंट होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का नीड होता है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कार्निवोरस जो एनिमल्स होता है, एग्जांपल में लेते हैं टाइगर। तो टाइगर क्या खाता है? मीट खाता है। तो मीट खाता है तो इसके लिए शॉर्टर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत है आपको। ठीक है, तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक पूरे तरीके से कंप्लीट हुआ आपको। ठीक है,
इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं आज, उसका नाम है ब्लड। तो ब्लड क्या एक तरह का, ब्लड जो होता है एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जो कि सपोर्ट एंड लिंकिंग में हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसलिए बोल रहे हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ये सपोर्ट करने में हेल्प करता है, लिंकिंग करने में हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो देखिएगा ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। ये जो ब्लड का कलर होता है आपको रेड कलर का लिक्विड है। ये ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरह का रेड कलर लिक्विड होता है जो कि सर्कुलेट करता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में पूरे में ब्लड का सर्कुलेट हो रहा है आपको, ठीक है। और इस सर्कुलेट में हेल्प करता है हार्ट। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरह का रेड कलर का लिक्विड, हमारे बॉडी में पूरे में ब्लड का सर्कुलेट हो रहा है आपको, ठीक है। और इस सर्कुलेट में हेल्प करता है हार्ट। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक तरह का रेड कलर का लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी में पूरा अपर बॉडी, लोअर बॉडी, पूरे बॉडी में ये सर्कुलेट कर रहा है आपको। ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है। क्यों होता है रेड कलर? क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो ब्लड जो रेड होता है, क्यों होता है रेड? क्योंकि इसके अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आपको हेमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट मिलता है। सबसे पहले नाम उसका प्लाज्मा, दूसरा का नाम है रेड ब्लड सेल, फिर क्या है थर्ड में आपको व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू किसको बोलेंगे? जो सपोर्ट में और लिंकिंग में हेल्प करता है। तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक तरह का आपको क्या है? ब्लड एक तरह का रेड कलर का लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। और ब्लड ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक रेड पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। हीमो का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ब्लड के अंदर कुछ कंपोनेंट मिलता है जिसमें जैसे प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है आपको, ठीक है। ये सारा कंपोनेंट की प्लेटलेट्स मिलेगा ये, ठीक है। इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, रेड ब्लड सेल क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। ब्लड में एंटर किए, हम इंट्रोडक्शन दे दिए, अब इसके बारे में डिटेल जाने।